तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसमें आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का डीईटी, ठीक है ना। और डीईटी का क्या मतलब होता है, उससे पहले आप इन वर्ड्स को देख लीजिए। पहला वर्ड है गॉड और दूसरा है गॉडस। और इन वर्ड्स के अर्थ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। गॉड का अर्थ भगवान होता है जब मेल गॉड का बात किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि शिव जी मेल गॉड हुए तो उनके लिए गॉड का प्रयोग किया जाता है। श्री राम जी मेल गॉड है तो उनके लिए भी गॉड का प्रयोग किया जाता है। और गॉडस फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दुर्गा जी हुई तो गॉडस कहेंगे, उस तरीके से सीता जी हुई तो गॉडस कहेंगे, ठीक है। और डीईटी का अर्थ भी होता है ईश्वर, लेकिन इस वर्ड का प्रयोग आप गॉड और गॉडेस दोनों के लिए कर सकते हैं, है ना। मतलब डीटी जो है कॉमन जेंडर का वर्ड हुआ, यह देवी और देवता दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये सब जो है जेंडर वेस्ट, मतलब जेंडर आधारित वर्ड है, गॉड और गॉडेस। तो बात को आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। और इस वर्ड का उच्चारण डीईटी और डेईटी दोनों तरीके से होता है। अब चलिए, एक अन्य वर्ड है डेवटी। डेवटी का अर्थ होता है भक्त। तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्त भी होते हैं, इसलिए भक्त का इंग्लिश भी जानना जरूरी था। तो भक्त का इंग्लिश क्या होता है, डेवटी, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का अर्थ होता है घटिया, और स्टैंडर्ड का अर्थ होता है अच्छा, उत्तम, ठीक है। तो नेता लोग सड़क बनाते समय किस मटेरियल का यूज करता है, सब स्टैंडर्ड का या फिर स्टैंडर्ड का। तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज करता है, घटिया मटेरियल का यूज करता है, और जिसके कारण सड़क बनने के कुछ ही दिनों के बाद टूटने लगता है और टूट के बर्बाद हो जाता है, ठीक है। बात एक मूवी आप लोग देखे होंगे खट्टा मीठा, उसमें अक्षय कुमार कैसा रोड बनाया था, आप देखे ही होंगे। सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ किया था, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार मूवी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है सेंटीमेंट। इसका मतलब होता है भावना, है ना। और इसी कुल का एक वर्ड है, इसी परिवार का एक वर्ड है सेंटीमेंटल। तो इसका अर्थ होता है भावनात्मक या फिर भावुक, है ना। तो नेता लोग क्या करता है, बहुत ही सेंटिमेंटल भाषण देता है, आपको एकदम भावुक कर देगा, है ना। और उसके पीछे उसका खुद का स्वार्थ होता है ना, तो उसके सेंटिमेंटल भाषण पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। और आदमी के लिए भी प्रयोग किया जाता है कि अरे वो तो सेंटिमेंटल आदमी है ना। तो ये जो है एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया जाता है ना। तो सेंटिमेंटल आदमी कहना होगा तो आप सेंटिमेंटल मैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और लड़का का प्रयोग करना होगा तो सेंटिमेंटल बॉय, लड़की का तो सेंटिमेंटल गर्ल, लोगों का तो सेंटिमेंटल पीपल, है ना। तो इस तरीके से आप इसके बाद नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। होता है एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग। और इसी कुल का एक अन्य वर्ड है, वो है सेंटिमेंटलिस्ट। इसका अर्थ होता है भावुक व्यक्ति, है ना। ये खुद ही नाउन है, और इसलिए अगर किसी के बारे में कहना होगा कि वह भावुक व्यक्ति है तो सीधे आप कह दीजिएगा ही इज अ सेंटिमेंटलिस्ट, है ना। उसके बाद मैन का प्रयोग करना गलत होगा, कारण कि इसका मतलब ही होता है भावुक व्यक्ति, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सारा खेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब कि सारे जितने भी आपके वर्ड्स हैं उनको सही तरीके से आप यूज करना मतलब कि सीख लीजिएगा, तो फिर इंग्लिश का आपका बहुत सारा गलती क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आपका सेंटेंस शुद्ध होने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है प्रेस्टीज। इसका मतलब होता है ख्याति, प्रतिष्ठा, है ना। और हमारा जो मतलब कि बिहार का एक यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी,
उसका बहुत ज़्यादा ख्याति था, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा था, है ना? लेकिन अब उसका ख्याति वैसा नहीं रहा, नेता लोग सब बर्बाद कर दिया उसको, उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना? और उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी मतलब कि कई बार मांग उठा, लेकिन किसी ने सुना नहीं, ठीक है? तो इसका अर्थ होता है ख्याति, प्रतिष्ठा, ठीक है? और उसके बाद जो है इसी से बनता हुआ एक वर्ड है, वह है प्रेस्टिजियस। और प्रेस्टिजियस का अर्थ होता है ख्यातिपूर्ण, प्रतिष्ठित, है ना? तो कोई आदमी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, तो पूरे मतलब कि शान के साथ कहता है कि मैं बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ता हूँ, है ना? या पढ़ा हुआ हूँ। जैसे जेएनयू यूनिवर्सिटी से कोई पढ़े हुआ है, डीयू से पढ़ा हुआ है, बीएचयू से पढ़ा हुआ है, तो वो सब तो बहुत ही प्रेस्टिजियस से मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है सिनर, इसका अर्थ होता है पापी, जो कि सीन से बना है। सीन मतलब होता है पाप। दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग रूल एक छोटा सा है, उसको डिस्कस करना है। देखिए, कोई वर्ड अगर 3 अक्षर का होगा और उस 3 अक्षर के वर्ड में बीच में वॉवेल होगा, है ना? जैसे कि सीन को देख लीजिए, SIN 3 अक्षर का वर्ड है और बीच में क्या वॉवेल है, AEIOU होता है वॉवेल, आप लोग जानते ही है। तो उसमें कुछ जोड़ने से पहले क्या किया जाता है, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। देखिए SIN, है ना? और इसका मतलब कि इसमें ER जोड़ना था, तो क्या कर दिए, एक N और लगा दिए और उसके बाद ER लगा दिए, ठीक है? तो एडजेक्टिव बनाते समय क्या किया जाता है, बदलाव किया जाता है, या वर्ब का फॉर्म बदलते समय मतलब V4 बनाते समय भी क्या होता है, बदलाव किया जाता है। जैसे कि एक वर्ड देखिए रन, रन में क्या है, 3 अक्षर का वर्ड है या, है ना? बीच में वॉवेल है, तो रनिंग आपको लिखना होगा, तो क्या कीजिएगा, एन को डबल कीजिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, ING इसमें लगाइएगा, ठीक है? उस तरीके से गेट देख लीजिए, है ना? तो इसमें भी क्या है, वही मतलब की बात है, 3 अक्षर का वर्ड है और बीच में क्या वॉवेल है, ई है ना? तो गेटिंग करते समय क्या करना होगा आपको, तो डबल टी करना होगा और उसके बाद ING लगाना होगा, ठीक है? तो एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव बनाते समय या फिर वर्ब का V4 बनाते समय मतलब वर्ड में चेंज किया जाता है। तो ये छोटा सा स्पेलिंग रूल था, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत जगह इससे आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, सिनर मतलब होता है पापी और सिन मतलब होता है पाप। आगे बढ़ते हैं। रिच, इसका मतलब होता है कमबख्त, कमीना। उसके बाद है इंग्रेडिएंट, इसका मतलब होता है सामग्री। जैसे कि खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री होता है आप जानते ही हैं, सब्जी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है ना? तो यही अर्थ होता है इंग्रेडिएंट का। उसके बाद है सैंक्टिटी, इसका मतलब होता है पवित्रता, शुद्धता। उसके बाद है वाइल, वाइल का अर्थ होता है आपका घिनौना। उसके बाद है श्राइन, इसका अर्थ होता है तीर्थ स्थल, जैसे कि वैष्णो देवी श्राइन है ना? तो इस तरीके से आप सारे वर्ड्स को समझ चुके होंगे। और चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंद्र चंद्र बाबू नायडू ऑन वेंसडे, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ा था, वेंसडे, अलेज्ड, अलेज मतलब होता है आरोप लगाना, द प्रीवियस YSRCP गवर्नमेंट, YS जगन मोहन रेड्डीज पार्टी used animal fat instead of ghee to prepare the तिरुपति लड्डू प्रसादम एट तिरुमाला। ठीक है बात, यहाँ तक देख लीजिए। क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आरोप लगाया कि मतलब पूर्व YSRCP सरकार, YS जगनमोहन रेड्डी का मतलब पार्टी क्या करता था, तो यूज करता था एनिमल फैट को। एनिमल फैट कहने का मतलब हुआ है जैसे मछली का तेल हो गया या समुद्री जीव का तेल हो गया, है ना? या फिर आप समझ रहे हैं,
तो उसका यूज करता था इन स्टेड ऑफ घी। घी के जगह पर, तो घी कैसे बनाया जाता है? दूध से, मक्खन दूध से बनाया जाता है घी, है ना। लेकिन अब वो उसके तेल से, मछली के तेल से या किसी अन्य जानवर के फैट से बनाया जाएगा तो उसको एनिमल फैट कहा जाएगा। तो घी के जगह पर किसका यूज किया करता था? तो एनिमल फैट का। क्या करने के लिए? तो बनाने के लिए तिरुपति लड्डू प्रसादम, है ना। कहाँ? तो तिरुमाला में है यह। बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ज़्यादा धनी मंदिर भी है। बहुत लोग यहाँ जाते हैं, बहुत दान पुण्य का काम होता है वहाँ। तो बहुत ही फेमस मंदिर है। आगे क्या कह रहा है? द प्रसाद इज ऑफर, तो प्रसाद ऑफर किया जाता है टू करोड्स ऑफ फॉलोअर्स, मतलब कि करोड़ों मतलब कि फॉलोअर्स को, विजिटिंग द लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, जो विजिट करने जाते हैं, विजिट करने वाले होते हैं कहाँ? तो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है? स्टरिंग अप अ कंट्रोवर्सी, मतलब कि एक विवाद उत्पन्न करते हुए। नायडू सेड, कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद, और स्टर अप का अर्थ यहाँ पर क्या है? कॉज करना, उत्पन्न करना। तो नायडू ने कहा इवन तिरुमाला लड्डू वाज मेड विथ सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स, यानी कि तिरुमाला मंदिर का जो लड्डू जो था वो भी बनाया, मतलब गया किससे? तो घटिया सामग्री से। दे यूज्ड एनिमल फैट इंस्टेड ऑफ घी, वही बात है, क्लियर है कि उन लोगों ने क्या किया? तो एनिमल फैट का यूज़ किया किसके जगह पर? तो घी के जगह पर, घी के बजाय एनिमल फैट का यूज़ किया। आई क्या करा? द चीफ मिनिस्टर एड्रेसिंग एन एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग इन अमरावती, तो मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए एनडीए मतलब कि विधान मंडल के अ, मतलब कि मीटिंग को, है ना, कहाँ? तो अमरावती में। अल्सो असर्टेड, असर्ट मतलब होता है दावे के साथ का, तो दावे के साथ कहा डैट कि प्योर घी वाज नाउ बीइंग यूज्ड, कि अब जो है प्योर घी, शुद्ध घी यूज किया जा रहा है फॉर प्रिपेयरिंग द लड्डू, मतलब लड्डू बनाने के लिए। एंड डैट एवरीथिंग हैड बीन सैनिटाइज, और क्या कहा कि हर चीज़ को सैनिटाइज कर दिया गया था एट द टेम्पल, मतलब मंदिर में। लीडिंग टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी, और इसके कारण क्या परिणाम प्राप्त हुए? तो अ, सुधरा हुआ क्वालिटी, मतलब कि कारण बना। उसके कारण क्या हुआ? तो सुधरा हुआ क्वालिटी हुआ, क्वालिटी सुधर गया, यही सेंस है। आई क्या करा? शेयरिंग चंद्रबाबू नायडूज रिमार्क्स ऑन एक्स, मतलब कि चंद्रबाबू नायडू के टिप्पणी को एक्स पर साझा करते हुए। देखिए एक्स आप जानते हैं ट्विटर पहले था, अब एक्स हो गया है। जब से एलन मस्क लिया है इस कंपनी को, तो उसके बाद एक्स कर दिया है। क्या पता, एक्स से लगता है एलन मस्क को ज़्यादा ही मोहब्बत है। उसकी कंपनी का नाम भी क्या है? तो स्पेस एक्स, है ना। आंध्र प्रदेश आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश, तो आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने क्या किया? टारगेटेड, मतलब निशाना साधा था जगन मोहन रेड्डी एडमिनिस्ट्रेशन, जगन मोहन रेड्डी के प्रशासन पर ओवर द इश्यू, मतलब उस मुद्दे को लेकर के। एंड सेड, और कहा द YSRCP गवर्नमेंट, मतलब YSRCP सरकार कुड नॉट रिस्पेक्ट, मतलब कि सम्मान नहीं कर सकी द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ डेवटीज, यानी कि भक्तों के धार्मिक भावनाओं को। ठीक है बात। आई क्या करा? द लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल एट तिरुमाला इज आवर मोस्ट सैक्रेड टेम्पल, तो कहा है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जो है तिरुमाला में, वो हमारा सबसे ज़्यादा पवित्र क्या है? तो टेम्पल है। ठीक है। आई क्या करा? आई एम शॉक्ड, मैं अचंभित हूँ, मैं सदमा में हूँ। टू लर्न मतलब जान करके, डैट कि द जगन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जगन प्रशासन, यूज्ड यानी कि प्रयोग किया एनिमल फैट, यानी कि एनिमल फैट को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ घी, घी की जगह पर, इन द तिरुपति प्रसादम, मतलब तिरुपति प्रसादम में। आई क्या करा? सेम ऑन जगन, मतलब शर्म करो जगन, एंड द YSRCP सरकार, और YSRCP सरकार, डैट कुड नॉट रिस्पेक्ट, जो मतलब कि सम्मान नहीं कर सका द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ करोड्स ऑफ डेवटीज, मतलब कि करोड्स ऑफ डेवटीज के धार्मिक भावनाओं को। नारा लोकेश रोट ऑन एक्स, नारा लोकेश ने एक्स पर लिखा। आई क्या करा?
रिएक्टिंग टू द एलिगेशंस मतलब आरोपों पर प्रतिक्रिया करते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट वाई एस शर्मिला in an ex post wrote the Chandrababu Naidu should form a high level committee। तो उस पर प्रतिक्रिया करते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वाई एस शर्मिला ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि चंद्रबाबू नायडू को बनाना चाहिए एक हाई लेवल कमिटी एंड लेट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिग आउट द ट्रूथ। और क्या कर देने देना चाहिए सीबीआई को, तो सच्चाई को पता लगाने देना चाहिए। यही सेंस है। डिग आउट का अर्थ यहाँ पर क्या है, पता लगाना। डिग आउट मतलब तो जो चीज़ छिपा हुआ है उसको खोजना है ना, या फिर जो चीज़ गड़ा हुआ है उसको खोदना और पता करना, ठीक है ना। आई क्या करा, चंद्रबाबू नायडू जो कमेंट्स, चंद्रबाबू नायडू का टिप्पणी डैट की ही यूज्ड, मतलब कि उसके पहले वाले सरकार के बारे में कह रहा है कि उसने यूज़ किया जो पहले वाला मुख्यमंत्री था उसके बारे में कह रहा है एनिमल ऑयल्स, यानी कि एनिमल फैट का ही बात है, इंस्टेड ऑफ घी, घी की जगह पर इन द लड्डू प्रसादम में इन हिज कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर, मतलब कि उस जो कैप उसका जो चीफ मिनिस्टर का कद था उस समय है ना, आर डैमेजिंग, तो वह क्या है, तो नुकसानदेह करने लायक है, डैमेज करने वाला है टू द सैंक्टिटी, यानी कि पवित्रता को, एंड प्रेस्टीज और प्रतिष्ठा को ऑफ तिरुमाला, मतलब तिरुमाला के। आई क्या करा, वेंकटेश द डेइटी वर्शिप्ड बाय मिलियंस ऑफ हिंदूज, तो वेंकटेश डेइटी पूजा किए जाते हैं मिलियंस ऑफ हिंदूज के द्वारा। इट इज टार्निस्ड, तो क्या हुआ, तो कलंकित किया गया, यही सेंस है। टार्निश मतलब कलंकित करना होता है। रफ ट्रांसलेशन ऑफ शर्मिलाज पोस्ट इन रीजनल लैंग्वेज सजेस्टेड, तो एक जो मोटा मोटी जो है ट्रांसलेशन है शर्मिला के पोस्ट का क्षेत्रीय भाषा में, वह यही हिंट करता है ना। अब देखिए न्यूज़पेपर में कभी कभी ग्रामर का भी सही से यूज नहीं करता है, यहाँ पर वाइज टार्निस्ट का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर इसका टार्निस्ट का प्रयोग किया है ना। तो वाइज टार्निस्ट रहता तब क्या होता है कि कलंकित किया गया, लेकिन इस टार्निस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कलंकित किया जाता है ना, पैसे में बात है। तो न्यूज़पेपर में इस तरह का बात होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा, वी आर डिमांडिंग चंद्रबाबू गाड़ी, तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं चंद्रबाबू गाड़ी से। इफ़ देयर इज़ नो पॉलिटिकल डायमेंशन, यदि कोई पॉलिटिकल राजनीतिक आयाम नहीं है इन योर एलिगेशन, आपके आरोप में। इफ़ यू हैव नो इंटेंशन ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन सेंटिमेंट, यदि आपका कोई इरादा नहीं है राजनीति करने का ऑन सेंटिमेंट यानी भावना पर, इमीडिएटली मतलब तुरंत, फॉर्म अ हाई लेवल कमिटी, तो क्या कीजिए, जल्द ही क्या कीजिए, तो हाई लेवल कमेटी बनाइए और इन्वेस्टिगेट विथ सीबीआई, या फिर क्या कीजिए, तो सीबीआई से जांच करवाइए, है ना। यानी कि इन्वेस्टिगेट मतलब तो जांच करना होता है, तो यहाँ पर कराइए का सेंस है। आई क्या करा, फाइंड आउट, पता कीजिए, हु इज़ द रेज, कि कौन कमीना कौन कम वक्त है, हु हैज़ कमिटेड, जिसने मतलब कि कमिट किया, अ ग्रेट सिन मतलब बहुत बड़ा पाप, एंड अ ग्रीवस रॉन्ग डूइंग, और एक गंभीर क्राइम, रॉन्ग डूइंग मतलब क्राइम होगा, है ना। द कांग्रेस पार्टी डिमांड्स, कांग्रेस पार्टी मांग करती है डैट कि यू अडियर टू योर कमेंट्स, यानी कि आप अपने टिप्पणी पर कायम रहे, बरकरार रहे, है ना। एंड फाइंड द ट्रूथ, और सच्चाई पता करे, सी रोट वह लिखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेता लोग कैसा हो गया है, दोनों में से एक तो ज़रूर गलत है, या तो घी का प्रयोग, घी के बदले में एनिमल ऑयल का यूज़ किया गया है, या नहीं तो ये आरोप लगा रहा है। बताइए, ये सबको डर नहीं लग रहा है, जाएगा ऊपर तो इस सबको गर्म तेल में खिलाया जाएगा। दोनों में से एक तो गलत ज़रूर है, या तो आरोप लगाने वाला, या नहीं तो आरोप ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, राज्यसभा एमपी ऑफ द वाईएसआरसीपी, मतलब वाईएसआरसीपी पार्टी का नाम है, उसका राज्यसभा एमपी वाई भी सुब्बा रेड्डी ऑल्सो रिएक्टेड, उसने भी क्या किया, तो रिएक्ट किया टू द कंट्रोवर्सी मतलब विवाद पर, एंड सेड और कहा, नायडू कैन गो डाउन टू एनी लेवल फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति के लाभ के लिए
नायडू किसी भी हद तक नीचे जा सकता है, यही सेंस है, किसी स्तर तक नीचे जा सकता है। आई क्या करा, ही ऑल्सो सेड, उसने कहा, क्या भी कहा, तो कह रहा है कि बाय डूइंग दिस, मतलब ऐसा करके द चीफ मिनिस्टर हैज़ डैमेज, चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है, तो क्षतिग्रस्त किया है, डैमेज किया है द सैंक्टिटी, यानी कि पवित्रता को, ऑफ द डिवाइन टेम्पल, मतलब दिव्य मंदिर तिरुमाला, है ना, एंड द फेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ हिंदूज, और हंड्रेड्स ऑफ करोड्स हिंदूज के आस्था को भी डैमेज किया है, यही सेंस है, ये भी कहा। आई क्या करें, नायडूज रिमार्क्स रिगार्डिंग तिरुमाला प्रसादम आर ट्रूली वाइल्ड, मतलब कि नायडू का टिप्पणी किसके संबंध में, तिरुमाला प्रसादम के संबंध में, तो वह सचमुच में क्या है, तो घृणा घिनौना है, ठीक है ना। नो वन बॉर्न ऑफ ह्यूमन बर्थ, मतलब कोई भी आदमी जो मनुष्य के रूप में जन्म लिया हो, स्पीक्स सच वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स बोलता है, और मेक्स सच एक्यूजेशन, और इस तरह के आरोप लगाता है। इट हैज़ बीन प्रूव्ड वंस अगेन, एक बार फिर साबित हो गया है, दैट कि ही विल नॉट हेजिटेट, वो हिचकिचाएंगे नहीं, टू गो डाउन टू एनी लेवल, किसी भी स्तर पर नीचे जाने में, फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीतिक लाभ के लिए। आई क्या, टू स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत करना होता है, द फेथ ऑफ द डिवोटी, मतलब भक्तों के आस्था को मजबूत करने के लिए। आई एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार, आर रेडी, मतलब कि तैयार हूँ, टू टेक एन ओथ, मतलब कसम खाने के लिए, एज विटनेसेस ऑफ दैट गॉड, मतलब कि भगवान का साक्षी लेकर के, इन द केस ऑफ तिरुमाला प्रसादम, यानी कि तिरुमाला प्रसादम के मामले में। आई क्या करा है, इज नायडू ऑल्सो रेडी टू टेक एन ओथ विथ हिज फैमिली, क्या नायडू भी कसम खाने के लिए तैयार है अपने परिवार के साथ, आस्क रेड्डी ने पूछा। द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द तिरुमाला तिरुपति देव प्रसादम, क्या देवस्थानम, द बोर्ड डैट मैनेज द हिल श्राइन, तो ये जो है एक क्या कह रहा है, फॉर्मर चेयरमैन रहा है किसका, ये जो व्यक्ति है रेड्डी, तो फॉर्मर पूर्व चेयरमैन रहा है किसका, तो टी डी का, है ना। और ये क्या है, हिल श्राइन है, तो हिल श्राइन किसके बारे में मतलब कि कहा गया है, तो वही तिरुमला का जो मंदिर है वेंकटेश्वर भगवान का, तो हिल श्राइन है, तीर्थ स्थल है, तो उसका वो क्या करता था, अ, देखभाल करता था, प्रबंधन करता था, यही सेंस है। चलिए, तो ये जो टीटीडी है वही क्या करता है, तो प्रबंध करता है, तो उसका क्या था, तो चेयरमैन था। आगे बढ़ते हैं। एज चंद्रबाबू नायडूज वीडियो वाज वाइडली शेयर, जब मतलब चंद्रबाबू नायडू का वीडियो बड़े पैमाने पर मतलब शेयर किया गया और सोशल मीडिया पर, चक्रपाणी स्वामी चक्रपाणी महाराज, चीफ ऑफ द अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसका मतलब प्रमुख है, शेर कहा, देयर शुड बी ए थॉरो इन्वेस्टिगेशन, मतलब पूर्ण जांच होना चाहिए ऑन दिस, इस पर, एंड दैट द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शुड बी अरेस्टेड, और पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एलिगेशंस मेड बाय चंद्रबाबू नायडू कॉल फॉर अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लगाया गया आरोप क्या किस चीज़ का मांग करता है, तो एक पूर्ण जांच का। इफ़ द एलिगेशंस टर्न आउट टू बी ट्रू, यदि एलिगेशन सच निकले, जगन मोहन रेड्डी शुड बी अरेस्टेड, तो जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आई वुड थैंक चंद्रबाबू नायडू, मैं धन्यवाद करूँगा चंद्रबाबू नायडू का, जी भी दिया हुआ है, फॉर एक्सप्रेसिंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, सॉरी एक्सपोजिंग, मतलब बेनकाब करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को ही शेरूस ने कहा, उन्होंने कहा, है ना। आई क्या करा, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस हैव, क्या है यहाँ पर देखो, क्या कुछ क्लियर ही नहीं है, तो क्या कर रहा है यह, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, यह पहला मतलब कि समय नहीं था, क्वेश्चंस हैव, यहाँ पर वर्ड ही ठीक से नहीं है, हैज़ बीन मिस, देखो हैव बीन है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या कर रहा है, हैव बीन रेज, मतलब कि प्रश्न खड़ा किए गए हैं, ऑन द लड्डू प्रसादम, यानी लड्डू प्रसादम पर, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि बांटा जाने वाला, अमोंग फॉलोअर्स, यानी कि भक्तों के बीच, अनुयायियों के बीच, फॉलोअर्स के बीच,
एट द तिरुमाला में टेम्पल में। आई क्या कर रहा था, तेलुगु देशम पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी ने इन द पास्ट अतीत में हार्शली मतलब कठोरता से, क्रिटिसाइज मतलब की निंदा किया, आलोचना किया, द अलेज्ड मतलब कि सीवियर कंप्रोमाइज यानी गंभीर समझौता इन इट्स क्वालिटी मतलब इसके क्वालिटी में। आई क्या कर रहा है, ओवर द ईयर्स वर्षों से, देयर वर नो प्रोसीजर्स एट द टीडीडी यानी कोई प्रक्रिया नहीं थे टीडीडी में टू टेस्ट यानी कि परखने के लिए द चीज क्वालिटी फ्रॉम विच, चीज़ मतलब पनीर भी होता है, तो पनीर का क्वालिटी को जांचने के लिए फ्रॉम विच जिससे घी इज मेड घी बनाए जाते हैं फॉर द श्रीवड़ी लड्डू श्रीवड़ी लड्डूज के लिए। बट लेकिन द बोर्ड हैज़ नाउ सेटअप, बोर्ड ने अब क्या क्या सेटअप किया है, अ न्यू सेंसरी परसेप्शन लेबोरेटरी। तो सेंसरी आप मतलब जानते हैं सेंसर होता है, तो सेंसर से संबंधित भापने वाला परसेप्शन मतलब क्या होता है, परसीव मतलब होता है भापना, तो लेबोरेटरी मतलब कि स्थापित किया है, वेयर जहाँ स्टाफ इज बीइंग ट्रेन स्टाफ को ट्रेन किया जा रहा है टू कैरी आउट क्वालिटी चेक्स इन क्या मैसूरू में मतलब कि अंजाम देने के लिए किस चीज़ को, तो क्वालिटी चेक्स को, यही बात था। तो आई होप आप लोगों को सारा कहानी समझ में आया होगा।